आप देख रहे हैं सोशल छाया। और सीबीएसई का एग्ज़ाम्स अब आने वाला ही है, बहुत कम समय बचे हैं। और मैं बात करता हूँ सोशल स्टडीज़ के ऊपर। नेशनलिज्म इन इंडिया जो चैप्टर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और इससे क्वेश्चन प्रायः ज़्यादा होते हैं। तो इसी चैप्टर्स में एक टॉपिक्स है डिफरेंट स्टैंड्स विद द मोमेंट्स इन द टाउन्स, रिबिलियन इन द कंट्री साइड एंड स्वराज इन द प्लांटेशन। द मोमेंट्स इन द टाउन्स में जो पॉइंट बनाया जा सकता है वो इस तरह से बनाया जा सकता है। मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज़, thousands of students left government controlled schools and colleges, headmaster and teachers resigned, and a lawyer gave up their legal practices. फिर हम लिख सकते हैं in many places merchants and traders refused to trade in foreign goods or finance foreign trade. Swadeshi goods, especially cloth, got a great impetus. Foreign goods were boycotted. उसके बाद रिविलियन इन द कंट्री साइड में ये लिखा जा सकता है द मूवमेंट्स हेयर वाज नॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स बट अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। क्योंकि यह मूवमेंट जो है लैंडलॉर्ड्स के विरोध में भी था, उसका भी बहुत विरोध हुआ। द तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स वेयर डिमांडिंग वेरी हाई रेंट्स एंड ए वैरायटी ऑफ अदर टैक्सेस। पीजेंट्स हैड टू डू बेगर एंड वर्क एट द लैंडलॉर्ड्स फ्रेम विदाउट एनी पेमेंट। Nai, Dhobi, Bans were organized to boycott oppressive landlords. औध किसान सभा वेयर सेटअप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। आपने देखा यहाँ पर औध किसान सभा का गठन हुआ। अब हम स्वराज इन द प्लांटेशन के अंदर जाएंगे तो उसमें लिखा जा सकता है द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट वाज ऑफ 1859 अंडर विच प्लांटेशन वर्कर्स वेर नॉट परमिटेड टू लीव द टी स्टेट्स विदाउट परमिशन। वहाँ पे उनको परमिशन नहीं था बाहर जाने का, जो कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट बताता है। व्हेन द प्लांटेशन वर्कर्स हियर्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, थाउजेंड्स ऑफ देम डिफाइड द ऑथोरिटीज, लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड टुवर्ड्स देयर होम्स। वो नहीं समझ पा रहे थे कि नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या है और उसका मीनिंग्स वो अलग तरीके से निकाल रहे थे। The plantation workers believed that the Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own villages. तो इस टॉपिक्स को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, डिफरेंट स्टैंड्स विद द मूवमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और एग्जामिनेशंस में ये टॉपिक्स आ सकता है। हो सकता है कि द मूवमेंट्स इन द टाउन्स के बारे में लिखने के लिए कह दिया जाए या रिविलियन इन द कंट्री साइड्स के बारे में फोकस कर दिया जाए और अलग से क्वेश्चन बना दिया जाए स्वराज इन द प्लांटेशंस के बारे में। थैंक यू।